Hello students, today we will translate the lesson Who did Patrick's homework। आज हम हनीस्कल जो हमारी बुक है उसके फर्स्ट लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन Who did Patrick's homework, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अभी ये देखिए बेटा, इसमें जो है पैट्रिक एक बच्चा है, आपकी तरह स्कूल में जाने वाला छोटा बच्चा। उसकी एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि उसके होमवर्क के बारे में क्या सोचता है वो, फिर कैसे वो होमवर्क करता है। अब आप भी होमवर्क मिलता है आपको स्कूल में, तो आपको कैसा लगता है होमवर्क करना? अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं भी लगता होगा। और बहुत से बच्चों की या लगभग सबकी कोई ना कोई बड़ा जो घर में होता है वो मदद भी करता है होमवर्क करने के लिए। तो उस मदद से भी हमें कुछ क्या फ़ायदा होता है, या मदद नहीं हो पाती तो उससे हमें क्या परेशानी आती है, ये आप जो है सबको अपना अपना पता ही है, इस बारे में सोचते होंगे। तो अब चलिए हम इस लेसन की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया, कभी गृह कार्य नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता बहुत उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टेड, कि वह इसके अलावा इसकी बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और नाइनटेंडो खेलता था। अब हॉकी, बास्केटबॉल ये तो आपने सुने होंगे खेल। ये नाइनटेंडो एक खेल का नाम आया है शब्द। ये नाइनटेंडो जो है वो एक वीडियो गेम होता है। जैसे आप फ़ोन में खेलते हैं वीडियो गेम, तो ये एक वीडियो गेम होता है। आगे है, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स उसको बताते कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम एक चीज़ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही था। एंड ये सही था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वो एक अनपढ़ गंवार की तरह महसूस करता था। इग्नोरमस क्या होता है? इग्नोरमस होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, कि एक लापरवाह व्यक्ति जिसे जो है शिक्षा की कमी है, जिसमें शिक्षा की कमी है। देन लेकिन आगे क्या है फिर? बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क से घृणा करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तब एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने उसे छीन लिया। ग्रैब्ड इट अवे, कि झपट्टा मार के छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। और उसके लिए हैरानी की बात थी कि वो एक गुड़िया बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो एक छोटे से आकार का एक व्यक्ति था, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ऐसा ही। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. उसने एक छोटी सी ऊन की कमीज जो है पुराने ज़माने की पैंट के साथ पहन रखी थी, और एक ऊंचा सा हैट, टोप, बिल्कुल चुड़ैल जैसा या जादूगरनी जैसा पहना हुआ था। ये देखिए, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है ना, ये ब्रीचीज हैं जिनके ऊपर ये स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। पुराने ज़माने की पैंटें होती थी, ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती थी, इसको ब्रीचीज बोलते हैं। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वह गिड़गिड़ाया, सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो। I'll grant you a wish, I promise you that, मैं तुम्हें एक वरदान
देता हूं, मैं उसका वादा करता हूं तुम्हें। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वो कितना भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problems। ये उसकी सारी समस्याओं का जवाब था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। वो कहा केवल, उसने कहा, इसलिए उसने कहा कि केवल तभी अगर तुम सेमेस्टर के अंत तक, जो कि 35 दिन का है, मेरा सारा होमवर्क करोगे। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's। और अगर तुम कुछ अच्छा काम कर दोगे तो मुझे ए भी मिल सकता था, है, यानी कि ए मिलना यानी कि सब अच्छे मार्क्स, ये ग्रेड, ए ग्रेड, जैसे आपको ग्रेडिंग मिलती है ABCD ऐसे, तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ग्रेड होता है ए। अब आगे चलते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। और अब होमवर्क की बात सुनी भाई। अब जैसे आपको भी होमवर्क की बात सुनते ही एक बार तो लगता है ना, अच्छा सा फील नहीं होता है, तो ऐसे ही ये आगे लिटिल मैन ने जब सुना तो उसको कैसा फील हुआ। फिर से लाइन रिपीट करता हूं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। कि उस छोटे आदमी का चेहरा जो है, इस तरह से उस चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई जैसे कि एक बर्तन धोने के कपड़े को एक ढक्कन वाली बाल्टी के ऊपर फेंक दिया गया हो। अब ये होता है ना डिशक्लॉथ। डिशक्लॉथ मतलब कि ए क्लॉथ, डिश क्लॉथ का मतलब होता है ए क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, के बर्तन धोने के लिए प्रयोग होने वाला कपड़ा होता है डिश क्लॉथ। हैम्पर, हैम्पर एक शब्द आया है। हैम्पर होता है ए बास्केट विद लिड, के एक ढक्कन वाली टोकरी जिसको हम बाजार वगैरह में सामान लाने के लिए प्रयोग करते हैं, हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it। उसने पैर पटके और अपनी मुट्ठियों को भींचा और जो है ऐसे चेहरे पर जैसे हम भाव दिखाते हैं ना, बहुत गुस्से के भाव, बहुत दुखी होने के, और जो है बहुत ही मतलब डिसअप्रूवल जो एक बोलते हैं, जैसे ये लिखा हो ना डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल के, बहुत गुस्से के कुछ, ठीक है, बहुत असहमति के भाव उसने, गुस्से के भाव उसने दिखाए, अपने होठों को ऐसे पिचका कर बोला, ओह मैं मारा गया लेकिन मैं करूँगा, यानी कि वो आखिरी में उसके लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वो उसका होमवर्क कराता है। देखिए, एंड true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch। और अपनी बात का पक्का, वह एल्फ मतलब होता है बोना, छोटा बोना, सुना होगा ना आपने, बोना होता है जो छोटा आकार होता है जिस व्यक्ति का, उसको एल्फ बोलते हैं। कि अपने वादे का पक्का वह बोना पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। एंड एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिप्स, और क्या है एक्सेप्ट देयर के एक गड़बड़ के अलावा, वहाँ एक गड़बड़ हो गई थी। ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़, ये रहा ग्लिच, जैसे कि कोई मशीन होती है उसमें कोई फॉल्ट यानी कि कोई गड़बड़ कमी आ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लिच। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उस बोने को हमेशा नहीं पता था कि उसे क्या करना था और उसे मदद की जरूरत थी। हेल्प मी हिड से, उसने कहा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को मदद करनी पड़ी किसी भी तरीके से।
आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। कि वो बोना जो है चिल्लाया कि मुझे, वो बोना चिल्लाया पैट्रिक का होमवर्क करते हुए कि मुझे इस शब्द के बारे में नहीं पता है। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, आप भी यूज करते होंगे डिक्शनरी। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, इससे कुछ अच्छा, इस शब्द को देखो और बिल्कुल हर एक लेटर के साथ इसको बोलो, हर एक लेटर के हिसाब से इसको बोलो। लेटर आपको पता होगा ना, वर्णों को बोलते हैं हम, जो ए बी सी डी होते हैं, ये लेटर्स होते हैं। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। और जब मैथ्स की, गणित की बात आई तो पैट्रिक तो बेचारा जो है वो भाग्य से दूर था, यानी कि उसका जो है भाग्य साथ नहीं दिया। What are टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। ठीक है, कि वो बोना जो है चीखा कि टाइम टेबल क्या होते हैं। एक ये शब्द आया है श्रीक्ड, ये देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है श्रीक्ड। श्रीक्ड का मतलब होता है गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, कि एक छोटी सी ऊंची चिल्लाहट, जैसे कहते हैं ना, इस तरह की आवाज उसने पैदा की। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, कि हम बोनों को इसकी कभी ज़रूरत नहीं होती टाइम टेबल्स की। ये देखिए चित्र में ये एल्फ जो है पैट्रिक की मदद ले रहा है होमवर्क में। अब आगे चलते हैं। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और जोड़ और घटा और भाग और भिने। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। यहां मेरे पास, मेरे साथ बैठ जाओ, तुम्हें बस मुझे गाइड करना है, यानी कि मुझे मेरा मार्गदर्शन करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स ए मिस्ट्री। बोने मनुष्यों के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए यह एक रहस्य है। मिस्ट्री मतलब रहस्य, और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। इसीलिए वो छोटा सा बोना जो है वो पहले ही और चिल्ला रहा था, अब और ऊंची आवाज में बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। कि लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ, मुझे बुक्स की, पुस्तकों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा और ज्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उन्हें पढ़ने में तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। अब ये वास्तविकता थी कि हर रोज किसी न किसी तरीके से वो छोटा सा जो बोना था, ठीक है, वो बड़ा ही मुसीबत करने वाला था। एक ही शब्द है ना, नैग, इसका मीनिंग देखिए ये रहा, नैग। वन हु ट्रेवल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग ड्रैग, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। कि नैग किसको बोलते हैं? वो जो बार बार आपको किसी शिकायत, किसी काम को, ऐसे काम को जो आप पसंद ना करते, वो करवाने के लिए बार बार आपको बोलता हो, परेशान करता हो। अब आगे है, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। पैट्रिक पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा था, ठीक है, क्या एक ड्रैग था? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. वह रातों को जागता था और कभी भी उसने इतना
थकावट महसूस नहीं की। स्कूल जाता वो सूजी हुई आंखों के साथ और लाल आंखों के साथ। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अंततः स्कूल का अंतिम दिन आ गया और बोना जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और गृह कार्य की जो बात थी तो वो अब नहीं बचा था, इसीलिए वह चुपचाप, क्वाइटली चुपचाप, एंड स्लीली, स्लीली मतलब बिल्कुल चुपके से स्लिप्ड खिसक गया पिछले दरवाजे से। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। पैट्रिक को ए मिला, उसके क्लास में उसके सहपाठी हैरान थे, उसके टीचर्स मुस्कुराए और खूब उसकी बड़ाई की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वो आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अपना कमरा साफ करता, अपने काम करता, खुश रहता, कभी भी जो है वो रूड नहीं रहता, यानी कि कभी भी चिड़चिड़ा नहीं रहता, जैसे कि उसने एक अलग ही स्वभाव बना लिया था। यू सी इन द एंड, आप देखो अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework, कि पैट्रिक अब भी सोचता था कि उसने सारा होमवर्क उस छोटे से आदमी से करवाया था। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक रहस्य बांटता हूँ, साझा करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बस आपके और मेरे बीच में। इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि वो बौना नहीं था काम करने वाला, पैट्रिक ने ये सब कुछ खुद किया था। तो आपने देखा कि उस बौने ने कितनी चालाकी से सारा कार्य पैट्रिक से ही करवा लिया था। और जब पैट्रिक ने अच्छे से अपना होमवर्क किया, खूब मेहनत की पढ़ाई में, तो उसको ए ग्रेड मिला। तो ये स्टोरी है कैरोल मूरे की लिखी हुई, और ये इस लेसन की ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है।